नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पिलीभंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 में हिंदी साहित्य में जो हमारा काव्य खंड का प्रथम पाठ है कबीरदास, इसके बारे में पढ़ेंगे। इनके 2 पदों को हमारी पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। सामान्य सी जानकारी कबीरदास जी के बारे में, हम साहित्य के कक्षा में हैं और कबीरदास जी के साहित्य के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कबीरदास जी के जीवन परिचय का जो जी की जो कक्षा है वो आपको दूसरी वीडियो के अंदर मिल जाएगी, परंतु यहाँ पर हम थोड़ा सा साहित्य के विषय में अगर हम बात कर ले, चर्चा कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या कबीरदास जी भक्ति काल में निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं। इसी ज्ञानाश्रयी को हम साहित्य में संत काव्यधारा भी कहते हैं। कबीरदास जी जो हैं वो युग पुरुष हैं, समाज दृष्टा हैं, समाज के सुधारक हैं, समाज के विद्रोही कवि भी हैं, क्रांतिकारी कवि हैं। कबीरदास जी जो हैं वो भक्ति की जो एक धारा है उसको प्रभावित करने वाले हमारे उत्तर भारत के प्रमुख कवि हैं और निर्गुण काव्यधारा के तो सबसे महत्वपूर्ण कवि जो हैं वो हमारे कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी अनपढ़ थे, ना तो उन्होंने शास्त्र पढ़े, ना उन्होंने कोई ग्रंथ पढ़े, ना उन्होंने कोई अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। वो जो कुछ भी पढ़े हैं वो अपने जीवन में इधर उधर भ्रमण करते हुए जो उन्होंने सीखा है, उन्होंने ज्ञान की पाठशाला में न जाकर के अनुभव की पाठशाला में ज्ञान को अर्जित किया है। उनका जो ज्ञान है वो हमें अनुभव से है। ये हमें शास्त्रों से जीवन जीना नहीं सिखाते, ये हमें ग्रंथों से जीवन जीना नहीं सिखाते, ये हमें विद्यालय का जीवन जीना नहीं सिखाते, बल्कि ये हमें अनुभव का जीवन जीना सिखाते हैं। इनका जीवन ही हमारे लिए क्या है, हमारी पाठशाला है। इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से, हम काव्य रचना कहते हैं क्योंकि साहित्य के हैं, जबकि इन्होंने काव्य रचना नहीं करके इन्हें भक्ति के पदों की रचना की, भक्ति के बारे में जाने, इस संसार में हम उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में। इनका दर्शन शास्त्र बहुत सुदृढ़ है। इन्होंने रहस्यवादी भावनाओं के भेद खोले। इन्होंने सरलता सहजता से काव्य की रचना की। इनका भाषा पर इतना अधिकार था कि ये अपने आप में बेपरवाह हो गए और सदुकड़ी भाषा जो है, मैंने जो सदुकड़ी कहने का मतलब कि साधुओं की भाषा जो इधर भ्रमण करते हुए जो सीखते जाते हैं, उस भाषा का प्रयोग करके इन्होंने अपनी इन पदों को, इन दोहों को, इन साखियों को इतना मजबूत बना दिया कि वो बातें बड़ी सहज और सरलता से उनकी वाणी से निकलती गई। और इसी सरलता सहजता की वाणी से जो इनकी भाषा निकली है वो भाषा वास्तव में ही क्या है, बेपरवाह सी लगती है। प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भाषा का डिक्टेटर कहा है, वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये भाषा पर इतनी पकड़, सरस्वती खुद इनके आगे लाचार सी हो जाती है, इनके मुख से निकलने को लालायित होती है। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी के जिन 2 पदों को हमने पढ़ना है, अध्ययन करना है, दोनों पद हमें उनके जीवन के अनुभव को हमें बताते हैं। उन्होंने हमें प्रथम पद के माध्यम से समाज के जो बाह्य आडंबर है, दिखावा है, कर्मकांड है, उसके विषय में बताया, और दूसरे पद के माध्यम से हमें परमात्मा से मिलन के लिए किस प्रकार वो बेहाल हैं, वियोगग्रस्त हैं, उस अपनी मनस्थिति का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रथम पद की हम बात करें तो, अरे इन दोहुन राह न जाई, कबीरदास जी कहते हैं कि अरे इन दोहुन, मैंने इन दोनों के राह में मत जाना, इन दोनों के रास्ते पर मत जाना। अब ये इन दोहुन में, ये दोनों कौन,
तो हमें इस पूरे पद के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के बारे में बता दिया कि दोनों धर्मों में किस प्रकार बाह्य आडंबर है, दिखावा है। उसको हमें बताते हुए कहते हैं कि हिंदुअन अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई। सबसे पहले हिंदुओं को लिया और कहते हैं कि अपनी बड़ाई करे। हिंदू अपनी बड़ाई करता, अपनी कर्मकांड की, अपनी पूजा पद्धति की, अपनी उपासना पद्धति की। पंडित स्वर्ग नर्क के बारे में बताते हैं और ईश्वर की भक्ति का मार्ग बताते हैं, परंतु उसमें जो कर्मकांड, जो दिखावा है, जो पूजा पद्धति में जो इन्हें दिखावा दिखता है, इनके आचार व्यवहार में जो दिखावा दिखता है, वो दिखावा, वो आडंबर की आलोचना करते हैं। तो कहते हैं कि हिंदू अपनी बड़ाई करता है, अपनी प्रशंसा करता है। कहते हैं गागर छुअन न देई, अपनी मटकी को छूने नहीं देता वो, अर्थात अपना जो घड़ा है, मिट्टी का मटका है, वो हिंदू किसको छुअन नहीं देता। तो कहते हैं कि अछूत शूद्र वर्ण के लोगों को, अपनी से नीची जाति के लोगों को वो ही हिंदू क्या नहीं करने देता, मटके को छूने नहीं देता। अर्थात वह एक तरफ अपनी बड़ाई करता है और दूसरी तरफ क्या करता है, समाज में छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव, जाति वर्ण का भेद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बेस्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई। बेस्या के पायन तर मैंने पैरों में क्या करना, सोए मैंने सोना। बेश्या मैंने जो अपने तन का व्यापार करती है, जिसे वेश्या कहते हैं। जो वेश्यावृत्ति का व्यापार करने वाली जो महिलाएं होती हैं, उनके पैरों में यही हिंदू क्या करते हैं, जाकर के सो जाते हैं। यह हिंदुओं की हिंदुआई है। कबीरदास जी कहते हैं ये हिंदुओं का हिंदुत्व है, ये उनके धर्म की विशेषता भी सुन लो। क्या कहा कि हिंदू अपनी बड़ाई करता है, वह अपनी से नीची जाति के लोगों को क्या नहीं करने देता, मटके को, घड़े को छूने नहीं देता, क्योंकि उसका जल अपवित्र हो जाएगा। और वही हिंदू किसी वेश्या के पाँव में जा कर के सो जाता है। यह हिंदुओं की हिंदुआई है, ये हिंदुओं का हिंदू धर्म है। अब वो कहते हैं मुसलमान धर्म के लिए, मुस्लिम धर्म के लिए, मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई। पीर और ओलिया, पीर होते हैं जो अध्यात्म गुरु होते हैं, जो धर्म की शिक्षा देते हैं। ओलिया फकीरों को कहा जाता है, जो मस्त मौला होते हैं। तो कहते हैं मुर्गा मुर्गी खाई। मुसलमानों के पीर ओलिया जो हैं, जो धर्म गुरु हैं, अध्यात्म गुरु हैं, जो फकीर फक्कड़ है, वे क्या करते हैं, मुर्गे मुर्गी को अर्थात एक जीव की हत्या करके उसको खा जाते हैं। फिर कहते हैं खाला केरी बेटी ब्याहे, गरई में करे सगाई। खाला अपनी मौसी की, खाला केरी बेटी भाई अपनी मौसी के घर में अपनी बेटी को वो दे देते हैं। अपने घर में ही, अपने परिवार में ही वे अपनी विवाह की जो रीतियां हैं, विवाह के जो बंधन हैं, उन बंधनों को बांध लेते हैं कि जो अपने परिवार में ही अपने से विवाह संबंध स्थापित कर लेता है। फिर कहते हैं बाहर से एक मुर्दा लाए दोए दहाए चढ़वाई। और बाहर से एक मुर्दा लाते हैं, जो मीट मांस भक्षण करते हैं, तो कहते हैं मुर्दा लाते हैं, उसको घर में अच्छे तरीके से धोते हैं और उसको धो धा करके चढ़ाते हैं, अर्थात पकाते हैं। और सब सखियां मिली जेवन बैठी, घर भर में करे बढ़ाई। और सारी सखियां मिल करके जेवन अर्थात उसको ग्रहण करती है, उसको जीमती हैं, उसको भोजन के रूप में ग्रहण करके और घर में बैठ करके क्या करती हैं, अपनी प्रशंसा करती हैं, बड़ाइयाँ करती हैं। ये हिंदू और मुस्लिम धर्म के जो दिखावे हैं, जो बाहरी आडंबर हैं, उनके विषय में कबीरदास जी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और कहते हैं हिंदू उनकी हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। हिंदुओं की ये हिंदुआई है, ये उनका हिंदू धर्म है, इस धर्म को भी देख लो। और तुर्कन की तुर्काई, तुर्कन शब्द जो बाहरी आक्रमण करने के लिए जो शासक आए, मुस्लिम शासक, उनके लिए तुर्क शब्द का प्रयोग किया गया। और उनकी तुर्काई अर्थात उनकी चतुराई देख लो, उनके धर्म का ये ज्ञान देख लो। कई कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह में जाई। अब अंत में प्रश्न करते हैं कबीरदास जी कि सुनो साधो, सुनो सज्जन व्यक्तियों, कौन से राह जाया जाए, अब आप हमें बताए। तो प्रथम पंक्ति में उत्तर दे दिया इन्होंने, क्या, अरे इन्हें दो हुन राह न जाई, अरे इन्हें दोनों के रास्ते पर मत जाना, क्योंकि इनके धर्म में हमें कहीं भी समानता नहीं है।
सामाजिक समरसता नहीं है, उस परमात्मा के प्रति जो प्रेम की भावना होनी चाहिए वो भावना नहीं है, उस ईश्वर से प्रेम नहीं है, बल्कि ये अपने अपने बाह्य आडंबरों, अंधविश्वास, ढोंग ढकोसलों में क्या हैं, डूबे हुए हैं। इसलिए न हिंदू बनना है न मुस्लिम बनना है। कबीरदास जी ने मानवतावाद की स्थापना की है, राम रहीम की एकता पर बल दिया है, वो ईश्वर एक ही है। इसलिए सामाजिक समरसता का संदेश हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। हमारा दूसरा पद है, यह पद थोड़ा रहस्यवादी भावनाओं से युक्त है। यहाँ पर कबीरदास जी ने स्वयं को पत्नी माना, और पत्नी भी कैसी, विरहनी पत्नी जिसका पति प्रदेश या विदेश या दूर चला जाता है, वो वैसी पत्नी है। और अपने उस प्रियतम को वह पुकारती है, बुलाती है। उसका जो दर्द है, उस दर्द को अनुभव यहाँ पर कबीरदास जी करते हैं। यहाँ पर परमात्मा को बुलाने का आह्वान कबीरदास जी करते हैं और कहते हैं, बालम आओ हमारे गेह मने हमारे घर में। बालम मैंने हमारा वो परमात्मा, वो मेरा प्रियतम, कि प्रियतम तुम अब हमारे घर में आओ, हमारे गेह में आओ, हमारे घर आओ। क्यों? कि वो कबीरदास जी कहते हैं कि वो जो दाम्पत्य जीवन का जो सुख भोगना चाहिए, वो सुख उसके वियोग के कारण उसे मिल नहीं रहा है। कहते हैं तुम बिन दुख या देह रे, और कहते हैं कि बालम तुम हमारे घर आओ, क्योंकि तुम्हारे बिन ये जो देह है वो दुखी है। कहने का आशय है कि हे प्रियतम, तुम मेरे हृदय में आ जाओ, अर्थात तुम मुझे मेरे हृदय में दर्शन दो, क्योंकि तुम्हारे बिना ये जो मनुष्य देह है, ये मनुष्य देह क्या है, दुख दे रही है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोह को लगत लाज रे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, अर्थात ये संसार के लोग मुझे तुम्हारी नारी अर्थात तुम्हारी पत्नी कहते हैं, और मुझे यह सुनते हुए क्या होती है, लज्जा आती है, लाज आती है। ये जो लाज है वो एक दाम्पत्य जीवन की लज्जा है। दाम्पत्य जीवन में जो शर्म होती है, अर्थात अपने प्रियतम के बारे में किसी के से सुनना, वो जो यहाँ पर उसे लज्जा है, वो उसकी बात की गई। कहते हैं कि जब कोई तुम्हारे बारे में अर्थात उस प्रियतम के बारे में बात करते हैं तो उसे लज्जा आती है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ नहीं है। कहते हैं दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। अब कबीरदास जी उस प्रियतम परमात्मा की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जब दिल लगाया ही नहीं तब कैसा स्नेह रे, कि जब तुमने मुझे दर्शन दिए नहीं, जब तुम्हारा मुझे हृदय में आगमन की झलक मिली नहीं, आगमन का संकेत नहीं मिला, ये स्नेह कैसे पला रे। तो कहते हैं ये स्नेह लगा कैसा रे। देखो तुम्हारे दिल न लगाने पर भी क्या लगा है, स्नेह लगा है, अर्थात प्रेम मुझे है तुमसे। कहते हैं अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे। कहते अन्न नहीं भाता, तुम्हारे बिना मुझे अन्न नहीं अच्छा लगता, तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती, ग्रह बन धरे न धीर, ना घर में और ना वन में, दोनों जगह मेरे क्या नहीं है, धैर्य नहीं है। कि अर्थात अब मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रही हूँ, न घर में और ना ही वन में, अर्थात न घर के अंदर समाज में और न ही वन जंगलों के अंदर भटकते हुए। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। कामिन माने वह पत्नी प्रियतमा, अर्थात कबीरदास जी कहते, कबीरदास जी कहते कि जिस प्रकार एक प्रियतम को जो स्त्री है, पत्नी है, उसको जैसे बालम अर्थात अपना पति प्यारा होता है, उसी प्रकार क्या मुझे आप प्यारे हो। तो कहते वो क्यों, जो जैसे प्यासे को लिए, कि जैसे किसी प्यासा, कोई प्यासा हो उसको जल की आवश्यकता होती है, उसे नीर की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मुझे क्या हो, आप प्यारे हो। तो कहते हैं है कोई ऐसा पर उपकारी, पीवसो कहे सुनाए रे। तब कहते हैं कबीरदास जी संसार के लोगों से या साधु संतों से कि उसे ऐसा कोई है परोपकारी जो किसी का भला कर सके, अर्थात जो मेरा भला कर सके।
पीवसो कहे सुनाए रे। पीवसो मैंने प्रियतम से क्या कहे, कहे सुनाए, कह दे और सुना दे क्या, मेरे इस दर्द को, मेरे इस विरह को, मेरी इस प्रेम की अग्नि के बारे में उस परमात्मा को क्या कर दे, बता दे। ऐसा कोई है? अब तो बेहाल कबीर भयो है। अब कबीरदास जी कहते हैं कि अब तो मैं बेहाल हो गया हूँ। अर्थात अब वो जो प्रियतमा है वो क्या है, बेहाल है अपने उस प्रेम के विरह में, बिन देखे जीव जाए रे। अब तो ये जो जीव अर्थात यह जो आत्मा है उस परमात्मा को देखे बिना ही जा रही है। अर्थात अब वह अपने जीवन के उस अंतिम अवस्था के बारे में कहते हैं कि जब जीवन में उस वो परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा होता है, उस समय उसकी जो बेचैनी, जो बेहाल बेपरवाही जो उसकी बढ़ जाती है, तब वो कहता है कि उसे उसका परमात्मा मिल जाए, वरना तो ये शरीर, यह देह उस परमात्मा के दर्शन के बिना ही क्या है, इस देह को त्याग देगी। कहने का अभिप्राय यहाँ पर कबीरदास जी ने स्वयं को प्रियतमा माना और उस परमात्मा को प्रियतम माना, और जिस प्रकार एक दंपति के जीवन में सुख होता है, वो सुख जो प्राप्त करना है, वो सुख यहाँ प्राप्त करने की बात वो करते हैं, वो सुख उन्हें नहीं मिल पा रहा, उस सुख की आकांक्षा में उन्होंने यह पद रचित किया और हमें एक भावनात्मक रहस्य का यहाँ पर क्या करवाया, बोध करवा रहे हैं। इस प्रकार ये दो पद हमारे पाठ्यक्रम में हैं और इसी के साथ ये जो हमारा पाठ है काव्य खंड का पहला, यह पूर्ण होता है। आज की कक्षा में इतना ही, आगे की कक्षा में दूसरा पाठ देखते हैं। ठीक है, तो इतना पढ़ें, इसको ध्यान में रखें और बार बार अभ्यास करते रहें। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।